हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को एक तो था हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा था प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र हमने देख लिया है, आज हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। जो ये पश्चिमी घाट पाया जाता है, यहाँ से होता हुआ ये जो पश्चिमी घाट जो भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में ये पश्चिमी घाट ये मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है कि पश्चिमी घाट के पूर्व में से जो नदियाँ निकलती हैं वो सारी नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी में, पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। जबकि ये पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर है। जो ये प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, उसका ढाल सामान्यतः किधर है, या तो पूर्व की ओर है या दक्षिण पूर्व की ओर। अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांशतः है जो नदियाँ हैं वो किधर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के प्रवाह मार्ग को हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो मुख्य नदियां हैं जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इसका कारण क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती, जो किस में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और इनका अरब सागर में गिरने का प्रमुख कारण क्या है कि ये भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। कौन सी नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश घाटी आप सभी जानते हैं कि भ्रंश घाटी क्या होती है कि जब स्थलीय भाग पर, जब धरातल पर जब धरातलीय भाग पर जो दो भ्रंशों का निर्माण हो जाता है तो उन भ्रंशों के सहारे जब धरातल एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हैं तब इनके बीच का जो भाग है वो नीचे धंस जाता है। नीचे धंसने के कारण यहाँ पर क्या होती है, इस तरीके से एक घाटी का निर्माण होता है। ये ऊपरी भाग, ये भी ऊपरी भाग, और ये जो है एक घाटी का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की घाटी में ही कौन सी नदियाँ बहती हैं, एक तो नर्मदा और दूसरी ताप्ती नदी बहती हैं। अब हम देखते हैं मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है भारत की। दक्षिण भारत की तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल से कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती है जो तीव्र ढाल बनाती हुई अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ज्वार नदमुख, यथा नर्मदा, ताप्ती। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में गिर रही हैं जो नदियाँ इधर अरब सागर में जो गिर रही हैं नदियाँ, वो तो किसका निर्माण कर रही हैं, एस्चुरी का। जबकि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो मुख्यतः किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, यह हम अभी देखते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो है पश्चिमी भाग जो है वो पश्चिमी भाग में स्थित जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का जो यहाँ से जो नदियाँ होकर निकलती हैं वो एकदम तीव्र ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है वो एकदम तीव्र ढाल वाला है। इस वजह से जो नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं, पश्चिमी घाट को काट के जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या करती है, तीव्र ढाल बनाते हुए ये पानी में, इसमें अरब सागर में गिरती हैं। इस वजह से वो अपने साथ जितना भी मलबा लेके आती हैं वो सारा का सारा ही किस में ले जाती हैं, अरब सागर में ले जाती हैं या अपने मुहाने में लेके चली जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक खड़े स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर मलबा का जमाव नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है। डेल्टा नदी जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबा का निक्षेप होने लगता है। मुहाने पर उसके मलबा का निक्षेप होने लगता है जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा में नदी क्या करती है, जैसे नदी बहती है
तो क्या करती है, उसका वेग अत्यंत कम हो जाता है, तो अपने साथ लाया हुआ जो मलबा है वो क्या करती है, जैसे ये समुद्री भाग है, इसमें गिरने से पहले क्या करती है, अपने मलबे को ये क्या करती है, इसके आसपास में यहाँ पे जमा कर देती है। इस वजह से ये जो एक मैदानी रूप में भाग बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। दूसरा एस्टुरी या ज्वार नदमुख क्या होता है कि नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबों का निक्षेप नहीं होता है तथा नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसे गहरे मुहाने को क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख, जो अभी मैंने आपको बताया है। अब हम एक एक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नदी पढ़ते हैं हम गोदावरी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो क्या है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस वजह से इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, लंबाई के कारण इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। डेल्टाई प्रदेश में यह नदी नाव्य है, मतलब यहाँ पर जो इसका जो डेल्टाई भाग जहाँ पर ये निर्माण करती है डेल्टा का, वहाँ पर क्या नावें भी चलती हैं। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, मंजरा आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1665 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें कि भारत में कि ये कहाँ से कहाँ होके बहती है गोदावरी नदी, तो ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में नासिक जगह पर त्र्यंबक नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है और वहाँ से निकल के ये पूरी बहती हुई और यहाँ ये आके डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, हम देखते हैं। जैसे दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सारी मंजरी, ये सारी की सारी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ। तो गोदावरी नदी के जो बाएं किनारे पे आके वो मिलने वाली नदियाँ हैं बाकी तो सारी, और दाहिने किनारे से होके मिलती है कौन सी, मंजरी नदी। अब सेकंड देखते हैं कृष्णा नदी। पूर्व की ओर बहने वाली कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी नदी। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। तुंगभद्रा तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1401 किलोमीटर है। तो अगर कृष्णा नदी का अपवाद क्षेत्र अगर हम देखें तो कृष्णा नदी जो है यहाँ महाबलेश्वर से होते हुए निकलती है इस तरीके से बहती हुई ये यहाँ आके डेल्टा का निर्माण करते हुए यहाँ गिरती है। पहले थी गोदावरी नदी, अब है कृष्णा नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हमने देखी अभी। मुख्यतः इसकी सहायक नदियाँ हैं भीमा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की मुख्यतः भीमा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। भीमा नदी जो है वो इसके बाएं किनारे से होके मिलती है और तुंगभद्रा नदी जो है वो इसके दाहिने किनारे पे आके मिलती है।